आज के व्याख्यान में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कल मैंने आपको क्रातर्जनीयम महाकाव्य का परिचय बतलाया था। आज मैं क्रातर्जनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, प्रारंभ करने जा रही हूँ। तो देखिएगा, श्रीः कृणाम अधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यम युक्त वेदितुं सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। कुरु नामक जनपदों के अधिपस्य स्वामी राजा दुर्योधन की श्रीः राज्य लक्ष्मी की पालनी संरक्षिका या प्रतिष्ठापिका अथवा पालन करने वाली, श्रियः पालनी राजलक्ष्मी की पालन करने वाली, प्रजासु प्रजाजनों के विषय से, वृत्तिम व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, यम जिसको अयुक्त युधिष्ठिर ने पहले नियुक्त किया था, वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी वेशधारी अर्थात ब्रह्मचारी जैसा वेश धारण करने वाला, सह वह वनेचरः क्रात विदितः सारा वृत्तांत का ज्ञाता होकर, द्वैत नामक तपोवन में युधिष्ठिरम धर्मराज युधिष्ठिर के पास समाययौ लौट आया। तो राजा दुर्योधन अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करता है जिससे कि राज्य लक्ष्मी सुरक्षित बनी हुई है, इत्यादि बातों को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था, ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला, वह क्रात सब हाल को जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। अर्थात वह क्रात ब्रह्मचारी के रूप में वहां आकर और सब पता लगाकर युधिष्ठिर के पास लौट आया। अगला श्लोक है, कृत प्रणामस्य मही भुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितेषिणः। कृत प्रणामस्य, जिसने प्रणाम किया था, अर्थात प्रणाम कर चुकने वाले, सपत्नेन शत्रु के द्वारा जिताम जीती गई, महिम पृथ्वी को, मही भुजे भूपति युधिष्ठिर के लिए, निवेदयिष्यतः निवेदन करने वाले, तस्य मनः उसका मन, ना विव्यथे दुखी नहीं हुआ, क्योंकि हितेषिणः हित चाहने वाले लोग, मृषा मिथ्या, प्रियम प्रिय वचन, प्रवक्तुम कहने के लिए, ना इच्छन्ति नहीं चाहते। उस क्रात को दुर्योधन के वैभव का अप्रिय पर सत्य वृत्तांत युधिष्ठिर से कहने में संकोच नहीं हुआ, क्योंकि स्वामी हितैषी लोग प्रिय पर असत्य वचन कहने के लिए आतुर नहीं होते हैं या कहने की इच्छा नहीं रखते हैं। दिशाम विघाताय विधातुम इच्छतो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः सा सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। रहसी एकांत में, दिशाम शत्रुओं के, विघाताय विनाश के लिए, विधातुम उद्योग करने की, इच्छतः इच्छा करने वाले, भूभृतः राजा युधिष्ठिर की, अनुज्ञाम आज्ञा को
अधिगम में पाकर सहा उस किरात ने सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी, सौष्ठव औदार्य शब्द विन्यास और अर्थ संपत्ति की विशेषशालिनी विशेषता से सुशोभित विनिश्चितार्थम युक्ति प्रमाण पूर्व निर्णित अर्थ वाली इति यह आगे कही जाने वाली वाचम वाणी को आददे बोला। तो एकांत प्रदेश में शत्रु विनाश के लिए उद्योगशील राजा युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर किरात ने एकांत में युधिष्ठिर से शब्दार्थ शक्ति संपन्न एवं प्रमाणित वचन कहे। अगला श्लोक है क्रियासु युक्तैः निर्पचार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुम् असाधु साधु वा हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। क्रियासु कर्तव्य कर्मों में युक्त ही नियुक्त हुए अनुजीवी भी भृत्य गुप्तचर सेवक जो हैं उनके द्वारा चार चक्षुषः गुप्तचर रूपी दृष्टि रखने वाले अर्थात गुप्तचरों के सूचनार्थ कार्य करने वाले प्रभवा राजा लोग ना वंचनीय ठगे नहीं जाने चाहिए। साधु असाधुआ इसलिए मेरे द्वारा कहे जाने वाले प्रिय और अप्रिय जो वचन हैं शंतुम अहरसी क्षमा किए जाने योग्य हैं, क्योंकि हितम हितकारी मनोहारी और प्रिय वचः वचन दुर्लभम दुर्लभ होते हैं। तो कार्य में नियुक्त सेवकों द्वारा गुप्तचरों पर ही निर्भर रहने वाले राजाओं को धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। अतः प्रिय अथवा अप्रिय मेरी बात को आप क्षमा करें, क्योंकि प्रिय और हितकर जो वाणी है वो दुर्लभ होती है। अगला श्लोक है स किम सखा साधुना शासति योधिपम हितार्ना यह संश्रुते स किम प्रभु सदा अनुकूलेषु हुई कुर्वते रतिम निपेषु मात्येषु च सर्व संपदः। यह अधिपम जो अधिपम स्वामी या राजा को साधु उचित ढंग से ना शासति परामर्श नहीं देता है, स किम सखा वह क्या मित्र होता है, अर्थात वह मित्र कहलाने योग्य नहीं होता है। यह और जो हितात हितेशी अमात्य आदि से ना संश्रुते हितकारी वचन नहीं सुनता है, किम प्रभु क्या राजा कहलाने के योग्य होता है, अर्थात वह राजा कहलाने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि नृपेशु राजाओं के अमात्येषु मंत्रियों के अनुकूलेषु अन्य अनुरक्त होने पर सर्व संपदा सकल संपत्तियां सदा सर्वदा रतिम कुर्वते अनुराग करती हैं। तो मंत्रियों और राजाओं के परस्पर अनुकूल रहने पर ही राज्य लक्ष्मी प्राप्त होती है। अतः राजा को मंत्री की हितकारी बात सुनना चाहिए और मंत्री को राजा के लिए हितकारी परामर्श देना चाहिए।